ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसकी सुंदरता ने उसे खुद को कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर एक परी जैसी राजकुमारी को उसका पिता ने ही उसे चार दीवार में बंद कर दिया। आखिर क्या हुआ राजकुमारी के साथ जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा बलवीर और रानी अमायरा का राज्य था। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन वर्षों तक संतान के लिए तरसते रहे। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बेटी होगी, लेकिन वह साधारण नहीं होगी। उसका सौंदर्य देवताओं से भी परे होगा, और यही सौंदर्य तुम्हारे राज्य के लिए सबसे बड़ा वरदान भी होगा और सबसे भयंकर अभिशाप भी। साधु की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। समय बीता और रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम राजकुमारी जरैल रखा। जैसे ही उसने पहली बार आंखें खोली, पूरा महल रोशनी से भर गया। फूल खिलने लगे, हवाएं मधुर संगीत सी प्रतीत हुई। लेकिन उसी क्षण महल के सबसे पुराने सेवक ने उसकी ओर देखा और अचानक घुटनों के बल गिरकर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। राजा रानी स्तब्ध रह गए, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे जरैल बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भी दिव्य होती गई। लेकिन महल में एक अजीब डर फैलने लगा। जो भी उसकी आंखों में देखता, वह या तो तुरंत मर जाता या किसी भयानक पीड़ा में तड़पने लगता। कभी कभी महल में गूंज उठती चीखें जो किसी ने नहीं सुनी होती। कभी कोई सेवक अचानक दीवारों से सिर टकराकर खुद को खत्म कर लेता, तो कभी कोई सैनिक पागल होकर अपनी तलवार से खुद को घायल कर लेता। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक ही बात फैल गई, राजकुमारी श्रापित है, उसका सौंदर्य मृत्यु को बुलाता है। डर के मारे राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। जरैल को महल के सबसे ऊंचे अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया। अब उसे दुनिया से अलग कर दिया गया था। उसकी परछाई तक किसी को न दिखे, इसलिए उसके लिए एक खास नकाब बनाया गया। वह केवल आईने में खुद को देख सकती थी और उसकी सेवा में केवल एक अंधी दासी रखी गई जो उसे देख ही न सके। जरैल की दुनिया अब केवल किताबों और दर्पणों तक सीमित थी। लेकिन एक दिन उसे महल की एक गुप्त सुरंग मिली जो पुराने राजाओं के शास्त्रों तक जाती थी। वहां उसने एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा जिसमें लिखा था, वेरनिका की पहली राजकुमारी ने सौंदर्य की देवी से अमृता मांगी थी। देवी ने वरदान तो दिया, लेकिन उसकी संतानों को श्राप दिया। जो भी उनके सौंदर्य को देखेगा, उसे अपने कर्मों का दंड तुरंत मिलेगा। जरैल ने कांपते हाथों से ग्रंथ को बंद कर दिया। तो यह एक श्राप नहीं बल्कि न्याय है। अब तक लोग उसे अभिशप्त मानते थे, लेकिन असल में उसकी आंखें एक सत्य का आईना थीं। जरैल ने राजा से कहा, पिता, मैं एक बार बिना नकाब किसी को देखना चाहती हूं, लेकिन केवल एक निर्दोष व्यक्ति को। राजा पहले डरे, लेकिन फिर उन्होंने एक ईमानदार सेवक को बुलाया जिस पर कोई आरोप नहीं था। जरैल ने पहली बार नकाब हटाया। सेवक ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वह जिंदा रहा। फिर उन्होंने राज्य के सबसे भ्रष्ट मंत्री को बुलाया। जैसे ही उसने जरैल की आंखों में देखा, उसकी सांसें रुक गईं और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। कुछ ही क्षणों में वह राख बन गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब स्पष्ट था, जरैल का सौंदर्य श्राप नहीं बल्कि एक न्याय का हथियार था। उसकी आंखों से कोई झूठ नहीं बच सकता था। राजा ने घोषणा की, जरैल को अब कैद में नहीं रखा जाएगा। वह हमारी राज्य की न्याय की देवी होगी। हर अपराधी को उसके सामने पेश किया जाएगा। निर्दोष बच जाएगा, लेकिन दोषी को अपनी सजा तुरंत मिलेगी। धीरे धीरे वेरनिका राज्य में न्याय फैलने लगा। चोरी, भ्रष्टाचार, हत्या, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि लोग जानते थे जरैल की आंखों से कोई बच नहीं सकता। अब उसे न्याय की राजकुमारी कहा जाने लगा। जरैल अब पहले जैसी अकेली नहीं थी। उसने अपना श्राप अपनी ताकत में बदल लिया था। वह अब एक रानी से ज्यादा एक जीवित देवता बन चुकी थी। लोग उसे देखने से अब भी डरते थे, लेकिन वे उसकी पूजा भी करते थे। राज्य में शांति आ गई, लेकिन
आज भी वेरनिका की गलियों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। जरैल केवल सुंदर नहीं थी, वह न्याय का प्रतिबिंब थी।